स्नेही स्वजन, धर्मावलंबी, धर्म प्रिय प्राणबंधुओं, भक्ति स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा समस्त मातृवर्ग, ज्ञान वैराग्य स्वरूप समस्त पुरुष वर्ग, भगवत कथा रस के रसिक समस्त मानस वृंद, भगवान देवादिदेव महादेव की असीम कृपा से आपको और हमको रघुनाथ जी के पावन यश कीर्ति गाथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप सभी बड़े भागी हैं। आप लोगों के साथ साथ मैं भी बड़ा भागी हूँ, क्योंकि आज धन्य में धन्य अति यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानि राम मोहि संत समागम दीन। अपने आश्रित जन जान करके रघुनाथ जी आप लोगों के बीच में, आप लोग जैसे संतों के बीच में अपने कथा को कहने का अवसर प्रदान किए। जगन्नाथ जी की असीम कृपा है, आप लोगों का प्रेम है। कथा आरंभ से पूर्व एक मनोभाव, कभी न होय मैं चतुर कहावा, मति अनुसार राम गुण गावा। न मुझे राम कथा आता है, न मुझे राम कथा का ज्ञान है, और ना तो राम जी के बारे में मैं कुछ बता सकता हूँ, क्योंकि राम अनंत अनंत गुणामित कथा विस्तार, सुनिया चर जन मानि हो जिनके विमल विचार। राम तो अनंत है, उनकी कथा भी अनंत है। अमो समकोन कुटिल खल कामी, मेरे जैसे एक तुक्ष व्यक्ति में इतना सामर्थ्य नहीं जो भगवान के पावन यश कीर्ति का गान कर सकूं, क्योंकि ना तो मैंने वेदों का अध्ययन किया है, ना रामायण पढ़ा है, ना मैं संत हूं, ना साधु हूं। एक साधारण से आप लोगों के ही जैसे अत्यंत साधारण मनुष्य हूं। न मुझे भजन गाने आता है, ना ही मेरे को संस्कृत का ज्ञान है। अपने टूटी फूटी भाषा में जो बालक कह तो तरी बाता, भगवान की कथा कहने का प्रयास करता हूँ। आप लोगों को अच्छा लगता है, इसलिए आप मुझे बिठा करके सुनते हैं। मुझे सुनना आप लोगों को अच्छा लगता है, इसमें आपकी महत्व है, आपकी बड़ाई है, मेरे विशेषता नहीं है, क्योंकि सुनना आप चाहते हैं, लेकिन मेरे में योग्यता नहीं है। तो कथा के प्रसंग में यदि कदाचित मेरे शब्दों में भी ठेस लग सकता है, आप लोगों को मेरे वक्तव्य में बहुत से त्रुटियां हो सकती है, मेरी गलतियों को अपने बालक समझ करके क्षमा करेंगे। इसी कामना के साथ भगवान के पावन कथा आरंभ से पूर्व मानस। आद्य प्रणेता कौन है इनके? जो मानस हैं, जो रामचरित्र मानस हैं, उसके लिखने वाले कौन हैं? मुख्य बाद में कौन कौन लिखे हो तो कई जने लिखे, कई बार रामायण में। आद्य प्रणेता सबसे मुख्य कौन है? भगवान महादेव। निकला महेश के महान मंजु मानस से, ऋषि मुनियों की हुई धन्य चेतना हरा। देवादिदेव सर्वेश्वर भगवान सदाशिव के द्वारा यह सबसे पहले निकला। रची महेश निज मानस राखा, सबसे पहले इसको लिखने वाले भगवान महादेव हैं। सबसे पहले इसको कहने वाले भी भगवान महादेव हैं। सबसे पहले समय पा करके नारद जी के निर्देश में ब्रह्मर्षि वाल्मीकि इसको लिखे रामायण के रूप में, और फिर हनुमान जी के निर्देश में वही वाल्मीकि तुलसी भयो, वही वाल्मीकि तुलसीदास बने, और तुलसीदास बन करके रामचरितमानस को लिखे। तुलसीदास जी वाल्मीकि ही अवतार थे। ये वाल्मीकि कौन है? ये वाल्मीकि का नाम था पहले रत्नाकर। क्या नाम था? रत्नाकर। ये एक डाकू था, एक लुटेरा था, लूटपाट करता था, दुराचार करता था। कोई भी राह में छिप के खड़े रहते थे, राहगीर में कोई भी आते जाते रहते थे, जिसके हाथ में धन रहता था उसको वो लूट लेता था। कोई सोना चांदी पहने रहते थे उसको लूट लेता था। अनेक प्रकार के दुष्कर्म में लिप्त था, घोर पापी था। कौन? वो रत्नाकर। उसकी पत्नी भी थे, गृहस्थ था, उसके बच्चे भी थे। कई बार कहा जाता है भगवान जो है वो अकारण करुणा वरुणालय है। भगवान अकारण करुणा कर देते हैं कई बार, बिना कारण के कृपा, क्योंकि भगवान को कारण बिन रघुनाथ कृपाला, कोमल चित्त अति दीन दयाला। कोमल चित्त कहा गया है भगवान को, बिना कारण के कृपा कर देते हैं।
अहेतु की कृपा, क्योंकि वो करुणा के समुद्र हैं। एक दिन रत्नाकर के ऊपर दया आ गया भगवान को, क्योंकि रत्नाकर को तो भगवान को बनाना ही था। और जिसको भगवान बनाना चाहे श्रोता समाज, जिसके रचना स्वयं भगवान कर रहे हैं, तो भगवान के लिए तो स्पष्ट कहा गया है, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। लल्ला पीछे में आके बैठो थोड़ी देर, तुम बैठो। करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यद कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। भगवान जब कृपा करते हैं तो गूंगा भी बोलना शुरू करता है, लंगड़ा भी चलना शुरू करता है। तुलसीदास जी रामचरितमानस से स्टार्टिंग बालकांड में लिखे हैं, मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवं सकल कलिमल दहन। वो उनकी कृपा है, वो उनकी करुणा है। तो भगवान कृपा किए। तो एक दिन वाल्मीकि से लूटपाट करने के लिए पेड़ के आड़ में छिप के खड़े थे नारद जी। भगवान शंकर के निर्देश में, भगवान महादेव के निर्देश में, भगवान शिव के निर्देश में नारद जी एक पंडित जी के वेश बनाए। कुछ संतों का तो ऐसे भी मत है कि भगवान शंकर भी आए थे साथ में नारद जी के, कुछ जगह ऐसे मत आता है, लेकिन मुख्य रूप से नारद जी ब्राह्मण के वेश में आए और भगवान शंकर भी थे। कुछ लोगों का मत है ब्राह्मण के वेश में। दोनों गुजर रहे थे, वेद मंत्र के पाठ करते, स्वस्ति वाचन करते हुए। अब वो जोगी लोग एक पोटली नहीं रखे रहते हैं, ऐसे कंधे में लटकाए रहते हैं। तो रत्नाकर पेड़ के आड़ से छिप के देखा पोटली है, तो पोटली में कुछ होगा, धन खजाना इत्यादि, ऐसा मन में उसके भाव आया। और जा करके उन दोनों साधु जो थे ब्राह्मण के वेश में, कौन, नारद जी और भगवान शंकर, तो उनको जा करके पकड़ने की कोशिश किए और पकड़ने की कोशिश कर पकड़ लिए। पकड़ने के बाद उन लोगों को वो बोले, खंजर निकाल के, चक्कू निकाल के बोले तुम्हारे झोली में क्या है निकालो। बोले ठीक है, बोले वो लोग झोली दिखाए तो झोली में माला था, भगवान की विभूति था। साधु के पास क्या रहेगा, कुछ मालाएं थी, कुछ विभूतियां थी, भगवान के भस्म आदि, तुलसी के पत्र थे, बिल्व पत्र थे, भगवान के प्रसाद थे। वाल्मीकि को कुछ नहीं मिला। एक और पोटली था और एक पंडित जी और उनके पास, बोले तुम्हारे वाला दिखाओ। तो नारद जी जो थे, नारद जी बोले एक मिनट रत्नाकर, पहले तुम ये बताओ, ये तुम जो इतना लूटपाट कर रहे हो, इतना जो पापाचार कर रहे हो, तो तुमको पाप लग रहा है नहीं? रत्नाकर बोले हाँ लग तो रहा है। तो बोले ये सारे पाप को तुम भोगोगे कि तुम्हारे घर वाले भी भोगेंगे? रत्नाकर बोला मैं अकेला क्यों भोगूंगा, मेरे पूरा घर भोगेगा। बोले तुम्हारे घर क्यों भोगेगा, पाप तो तुम कर रहे हो। बोले लेकिन कर तो उन सब के लिए रहा हूं ना, ये जो मैं लूट पाट के ले जाता हूं तो उसी धन से तो मेरे पत्नी भोजन बनाती है, मेरे बच्चों को पढ़ाता लिखाता हूं, या जो भी अन्य काम करता हूं, तो उस धन का उपयोग तो सबके लिए हो रहा है, भरण पोषण पालन के लिए, तो सब उस पाप को भोगेंगे। बोले एक बार एक काम करो, जाओ तो अपने घर में पूछ के आना। बोले रत्नाकर बोले हाँ हाँ, मेरे को तुम यहाँ भ्रमित कर रहे हो, मैं मेरे घर पूछने जाऊंगा तो तुम लोग यहाँ से भाग जाओगे। तो तुम लोग यहाँ भागने के लिए दिमाग लगा रहा है ताकि मैं मेरे घर जाऊं और तुम लोग यहाँ भाग जाओ और मैं तुमको लूट ना पाऊं। तो बोले एक काम करो ना भैया, तुम हमको बांध के चले जाओ। तो रत्नाकर क्या किया, वहां पर एक बट का वृक्ष था, उस बट वृक्ष में नारद जी को बांध दिए रस्सी से। भगवान शंकर भी थे, ऐसे कुछ लोगों का मत है ब्राह्मण वेश में, उनको भी बांध दिए। और बांधने के बाद रत्नाकर अपने घर जाता है और अपने घर जाकर के अपने पत्नी से पूछता है कि हे देवी, ये बताओ ये जो मैं रोज लूट पाट करके लाता हूँ, तो वो तो पाप कर रहा हूं मैं। बोले हाँ पाप तो कर रहे हो, तो उस पाप को मैं अकेला भोगूंगा कि तुम भी भोगोगे? उसके पत्नी उसके बच्चे बोले हम लोग क्यों भोगेंगे, आप भोगोगे। बोले मैं अकेला क्यों भोगूंगा, कर तो तुम सबके लिए रहा हूं। उनके पत्नी उनके बच्चे बोले हम लोग बोले हैं क्या चोरी करके लाओ, हम लोग बोले हैं क्या लूट पाट के लाओ। पत्नी विवाह करके लाए तो पत्नी का भरण पोषण पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। हम शादी किए हैं तो बच्चे पैदा किए हैं तो उसका पालन पोषण करना, उसको शिक्षा देना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा धर्म है। हम तो नहीं बोल रहे हैं कि तुम चोरी करके लाओ, चोरी तुम कर रहे हो तो उसको भोगोगे तुम। जैसे ऐसे बोले रत्नाकर का आंख खुल गया, बोले अरे बाप रे, मैं तो इतना जघन्य अपराध कर बैठा हूँ। रोते रोते वो पहुंचे कहाँ, उसी पेड़ के पास जहां नारद जी को बांधे थे। पेड़ से खोले, उनके पैरों के नीचे गिर गए। पैरों के नीचे गिरने के बाद कहने लगे हे ब्राह्मण देवता, मैंने तो अपने जीवन में घोर पाप कर डाला है, अब इन सारे पापों का कोई प्रायश्चित है कि नहीं, क्योंकि पाप तो कर बैठा हूं। प्रायश्चित, बोले प्रायश्चित है ना, प्रायश्चित्तानि जरणानि नारायणम प्रायणम, हर चीज का कोई ना कोई उपाय है, हर चीज का प्रायश्चित है। एक काम करो, तुम नाम जाप करो भगवान के। और उनके कान में गुप्त मंत्र प्रदान किए। क्या मंत्र प्रदान किए? राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तल्यम
राम नामं वरानने, इस मंत्र को प्रदान किया। उसके बाद रत्नाकर को पूछे मंत्र याद हो गया? बोले नहीं हुआ। अब वो तो बेचारा कभी पढ़ा नहीं था, स्कूल ही नहीं गया था, पहली दूसरी भी नहीं पढ़ा था, अ आ ई उ भी नहीं पढ़ा था। अब पंडित जी इतना लंबा मंत्र बताए, राम रामे ते रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तल्यम राम नामं वरानने। तो कहाँ से बेचारा उसको याद हो जाएगा? तो पंडित जी बोले एक काम करता हूँ, तेरे को 2 अक्षर दे देता हूँ। बोले क्या? तो बोले एक काम कर, तू इतना लंबा मत पढ़ना, तू बस राम 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 इसी को जाप करना। बोले ठीक। अब वो मंत्र को प्राप्त किए, वो पंडित जी को गुरु बनाए और वहां चरणारविंद के वंदना करके अब वो मंत्र को, अब वो बेचारा कहीं मंत्र को भूल न जाऊं बोल के रटते रटते जा रहा था। जैसे हम लोग छोटे छोटे रहते थे, आप लोग याद करो, घर वाले लोग दुकान भेजते थे, कुछ जाओ बेटा सामान लेके आओ, तो 1 किलो आलू लेके आओ, तो घर से रटते रटते जाते थे, 1 किलो आलू 1 किलो आलू 1 किलो आलू। बीच में कोई बात कर देने से हम भूल जाते थे क्या बोलते जा रहे हैं। तो ये बचपना का अवस्था। तो वाल्मीकि अब पढ़ा लिखा तो था नहीं, रत्नाकर तो ऐसे रटते रटते जा रहा था, राम राम राम। अचानक एक पत्थर से उसके पैर को ठोकर लगा तो वो नीचे गिर गए। तो भूल गए वो क्या बोल रहे थे। बोले गुरुजी मेरे को क्या मंत्र दिए थे? हाँ मरा बोले थे, मरा। वो राम नाम को उल्टा कर दिया, भ्रमित हो गया था, मरा बोले थे। अब वो रटने लगे, मरा 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 मरा। अब ऐसे करते करते वो गए एक स्थान में बैठे और उस मंत्र का जाप करने लगे, मरा 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 मरा। अब आप मरा मरा भी 10 बार कहोगे तो राम निकलेगा ही। मरा 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 मरा। उस मंत्र को जप करने लगे, जप करते 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 उनके समाधि लग गया, उनके शरीर में पूरा बाल्मीक चढ़ गया। बाल्मीक किसको बोलते हैं? दीमक को। जैसे हम लोग, आप लोग देखना घर में कहीं पे दीमक लग जाता है, मिट्टी पूरा भर जाता है, तो दीमक तो बोलते हो क्या आप लोग? उसको बाल्मीक भी कहते हैं शुद्ध हिंदी में। तो बाल्मीक, उसके पूरे शरीर में बाल्मीक चढ़ गया। उसके तपस्या का प्रभाव इतना प्रबल हुआ कि उसके तपस्या का वो जो मंत्र था वो पूरे विश्व ब्रह्मांड में गूंजने लगे। कौन सा मंत्र? राम राम राम। राम नाम के उपासक कौन है? भगवान महादेव। उनके तपस्या से प्रसन्न हुए भगवान देवादिदेव सर्वेश्वर सदाशिव। बाल और उसके सामने, रत्नाकर के सामने प्रकट हुए, अपने दिव्य करुणा में दृष्टि से रत्नाकर को देखे, रत्नाकर को प्रकाश पुंज के द्वारा उसको दिव्य तेज से परिपूरित किए। उसके शरीर से पूरा बाल्मीकि निकल गया। रत्नाकर नेत्र खोल के देखे, सामने में भगवान महादेव खड़े हैं। क्या सुंदर स्वरूप! सुंदर जटा कलापम पावकयुत भालम डमरुद्रे सोलपिनाकम करघृत पालम। ओम हर 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 महादेव। सुंदर सकल शरीर कृत भस्माभरणं शिव कृत भस्माभरणं। एते वृषभध्वज रूपम् एते वृषभध्वज रूपम् तापत्रय हरणम्। ओम हर 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 महादेव। भगवान महादेव के स्वरूप को देखे, उनके चरणों के नीचे दंडवत प्रणाम किए। भगवान महादेव बोले, पुत्र रत्नाकर, तुम्हारे पूरे शरीर में बाल्मीकि चढ़ गया था, इसलिए आज के बाद सारा संसार तुमको रत्नाकर नहीं बाल्मीकि कहेंगे। अब रत्नाकर का नाम बाल्मीकि भगवान महादेव प्रदान किए। बोले जाओ पुत्र, जा करके तुम राम कथा लिखो। तो बोले राम कथा तो मेरे को आता नहीं, मैं कैसे लिखूंगा? बोले मेरा वरदान है, लिखोगे पुत्र। तुम जाओ राम कथा लिखो, तुम जैसे जैसे लिखोगे राम जी आके वैसे वैसे लीला करेंगे। आप लोगों को पता है राम जी के जन्म बाद में हुआ, राम जी के जन्म से पहले रामायण लिखा गया था। जैसे महाभारत कौरव पांडव की लड़ाई होने के बाद लिखा गया। कोई भी पुराण कब लिखते हैं? जैसे उदाहरण के लिए, जैसे आप लोग पेपर छपवाओगे, तो पेपर छपवाओगे तो कैसे छपवाओगे? आज जो कथा हो गया उस कथा को कल के पेपर में छपवाओगे, आप कल आएगा पेपर में।
अब आज क्या कथा हुआ है वो बीते हुए कल में तो नहीं आ सकता कि ऐसा ऐसा हुआ बोल के। आज जो हुआ है वो कल के पेपर में आएगा। लेकिन राम जी बाद में जन्म लिए। राम जी के जन्म लेने से पहले रामायण की रचना वाल्मीकि लिख दिए, वाल्मीकि कर दिए थे। और वाल्मीकि जैसे जैसे लिखे थे राम जी जन्म लेकर के वैसे वैसे ही लीला किए। भगवान महादेव का वरदान, ये गुरु कृपा ही केवलम, ये राम नाम के मंत्र का प्रभाव। यानी जो काम राम भी नहीं कर सकते वो काम राम के नाम कर जाते हैं। राम नाम की महिमा। अब वाल्मीकि जी भगवान महादेव की कृपा से लिखे। इसीलिए तुलसीदास जी चौपाई में लिखते हैं, उलटा नाम जपा जग जाना, उलटा नाम जपा जग जाना, उलटा नाम जपा जग जाना, उलटा ब्रह्म समाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ये गुरु कृपा ही केवलम। अब वाल्मीकि जी रामायण लिखे, समय बीतता चला गया। फिर रामावतार हुआ। वाल्मीकि जैसे जैसे लिखे थे राम जी वैसे वैसे लीला किए। अब राम जी परम धाम गमन किए, पृथ्वी को छोड़ के गए। हनुमान जी के मन में विचार आया। हनुमान जी सोचे ये वाल्मीकि जी के जो रामायण है इतना कठिन है। वाल्मीकि रामायण के संस्कृत को देखोगे वेदों के संस्कृत के समान है, कठिन। आम इंसान तो उसको पढ़ भी नहीं पाएगा, और पढ़ भी लेगा तो समझेगा कैसे कठिन संस्कृत को, अर्थ को। तो हनुमान जी क्या किए, बोले एक काम करता हूँ, इसको मैं सरल रूप में बना देता हूँ। हनुमान जी महाराज की कृपा, क्योंकि हनुमान जी विचार के मेरे राम के गुण को सब गाएंगे तब तो भवसागर से तरेंगे। हनुमान जी इस भाव को लेकर के वाल्मीकि जी के पूरे संस्कृत रामायण को हिंदी में ट्रांसलेशन किए। कौन? हनुमान जी महाराज। अपने कनिष्ठ उंगली, इसको कनिष्ठ बोलते हैं, कनिष्ठ उंगली के नख के अग्रभाग से सुमेरु पर्वत में हनुमान जी महाराज पूरे वाल्मीकि रामायण को हिंदी में रूपांतरित करके लिख दिए। वाल्मीकि जी देखे, बोले हनुमान जी तो मेरे ग्रंथ का चोरी किए हैं, चुरा के लिखे हैं। क्रोध में आए, क्रोध में आकर के उस पर्वत को समुद्र में डाल दिए। वाल्मीकि के पास तपस्या का प्रभाव था, तपोबल था। हनुमान जी इतने मेहनत से लिखे थे, जबकि हनुमान जी का भाव चोरी करना नहीं था। ना हनुमान जी वाल्मीकि जी के ग्रंथ को चुराए हैं, ऐसा भी नहीं। हनुमान जी के भाव परोपकार था। हनुमान जी इसलिए लिखे थे सुमेरु पर्वत में अपने कनिष्ठ उंगली में कि इसको सब लोग पढ़ सकें और सब लोग सुन सकें, सब लोग राम को जान सकें, सब लोग राम के कथा को सुन सकें और संसार रूपी सागर से पार हो सके। ये भाव था हनुमान जी का। अब वाल्मीकि जी उसको समुद्र में डाल दिए तपोबल के प्रभाव से, और हनुमान जी को क्रोध में आकर श्राप देने लगे। हनुमान जी कहे सावधान वाल्मीकि, श्राप देने से पहले इस बात को याद रखो, मैं उसके द्वारा वरदान प्राप्त किया हूं जिसके द्वारा वरदान प्राप्त आज तक मेरे से पहले किसी ने नहीं किया है, और मेरा वरदान भी क्या है उसको भी याद रखो। हनुमान जी किससे वरदान प्राप्त किए थे और क्या वरदान प्राप्त किए थे? माता सीता के द्वारा। अजरा मारा गुणा निधि सुत हो, अय हनुमान तुम्हारा मृत्यु कभी नहीं होगा, सदैव अजर अमर रहोगे। कौन वरदान दिए हैं? सीता जी। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, राम रसायन तुम्हारे पासा,
आसा, सदा रहो रघुपति के दासा। हर हर महादेव। अजर अमर गुण निधि सुत हो सीता जी वरदान दिए हैं, तो उनका वरदान है। तो फिर वाल्मीकि सावधान हो गए। हनुमान जी बोले देखो वाल्मीकि, ये तो मैं परोपकार की इच्छा से लिखा था राम कथा, लेकिन तुमने उस भाव को समझा नहीं। अब तुम आओगे, तुम लिखोगे जिसको मैं लिखा था, इसको दोबारा अब तुम लिखोगे, जनमानस के लिए सरल रूप में लिखोगे। तब फिर समय पा करके वही वाल्मीकि तुलसी भयो, वही वाल्मीकि जी तुलसीदास बन करके जन्म लिए हनुमान जी के वाणी को सिद्ध करने के लिए, इस मानस को लिखने के लिए। इसलिए मानस को हिंदी में लिखे थे ताकि हम सब लोग सुमरे सुमरे नर भवनि धीतरणी, ताकि इसको गा गा करके सुन करके पढ़ करके संसार रूपी सागर से पार हो। अब तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ? बांधा जिले में आत्मदेव नाम करके जो ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी का नाम था हुलसी। उनके घर में श्रावण शुक्ल सप्तमी, श्रावण महीना शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि के दिन इस बालक का जन्म हुआ। किनका? वही वाल्मीकि तुलसीदास बन करके जन्म लिया। जन्म लेते ही उनके मुंह में 32 दांत थे। कोई बालक जन्म लेते ही दांत नहीं रहता, लेकिन उसके मुंह में 32 दांत थे। और जन्म लेते ही कोई बच्चा रोते हैं, ये जन्म लेते ही रोया नहीं, जन्म लेते ही राम 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 कहने लगा। उसके माँ बाप लोग डर गए, कोई अपशगुन तो नहीं है। सोचो, कम बुद्धि अज्ञानता। जन्म लेते और दूसरा 32 दांत। दूसरा, उसका जन्म जो है मूल नक्षत्र में हुआ था। मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले बालक के लिए मूल शांति करवाया जाता है। 4 प्रकार के मूल होते हैं 4 चरण में। तो ये बड़े मूल में जन्म लिए थे, तो उसको अपशगुन समझ करके उस बालक को घर से निकाल दिए, फेंक दिए जंगल में। किसको? उस बालक को। उसका नाम पड़ा राम बोला। पहला नाम उसका क्या था? राम बोला। बचपन में ही अभिशाप मिला माता की, गोदन सुलभ रही जंगल में भूख पर सोए थे नर हरि ने आकर गाह गए। बहनों ने दूध पिलाया था, बहनों ने सोहर सुनाया था, कांटों का ताज पहन कर भी तुम चर्चा सब मुस्काए थे। तुलसी तब सुधा पर नया संसार बसाने आए थे, भारत में भक्ति का उज्जवल रसधार बहाने आए थे। यज्ञ स्नेही स्वजन, तो उसको जंगल में फेंक दिया गया। अब जंगल में फेंकने के बाद नरहरियानंद जी आए, उस बालक को देख करके उठाए, उसका पालन पोषण करने लगे। कुछ दिन के बाद नरहरियानंद जी का भी देहांत हो गया। फिर चुनिया दासी उनका पालन पोषण करने लगी। थोड़े थोड़े बड़े हुए, कुछ दिन बाद चुनिया दासी भी मर गई। अब उसका पालन पोषण कौन करे? भगवान शंकर माता पार्वती से कह, देवी ये बालक राम कथा लिखने आया है, इसका पालन पोषण करना जरूरी है, इसको पालेगा कौन, इसको सुरक्षित रखना जरूरी है, तुम जाओ। तब वही माता पार्वती अन्नपूर्णा के रूप धारण करके एक वृद्ध महिला के रूप में आ करके उस बालक का पालन पोषण करने लगी। उसका नाम रखे थे तुलसीदास नरहरियानंद जी। अब वो बालक धीरे धीरे बड़े होने लगे। बड़े होते होते जब वो अपने आप में सक्षम हो गए, स्वयं के हाथ से भोजन कर ले, स्वयं चल सके, बैठ सके, जब अपने आप में सक्षम हो गए, थोड़ा सा बुद्धि आ गया, तब फिर माता अन्नपूर्णा यानी माता पार्वती भी उनको छोड़ करके चले गई। अब वो यत्र तत्र विचरण करते हुए, साधु संतों के साथ रहते हुए, जहाँ भी भगवान के कथा होता था वहाँ बैठ के भगवान के कथा सुन लेते थे। बचपना में अपने गुरुजी के मुंह से राम कथा भी सुन लिए थे। वो रामचरितमानस में इस बात को भी जिक्र किए हैं, मैं पुनि निज गुरु सना सुनी सो सूकर खेत, समझी नहीं तब बाल अपना मैं पुनि रहा हूँ अचेत। राम कथा को मैं बचपना में अपने गुरुजी के मुंह से सुन लिया था, लेकिन समझ नहीं पाया था। क्यों? क्योंकि था। अब यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे लोग बैठे हैं,
ये जो कथा मैं बता रहा हूँ ये बड़े इंटरेस्ट से बैठे जरूर हैं, लेकिन समझ नहीं आएगा इनको, ठीक है। अब इन लोगों को 20 साल बाद पूछोगे कि वो युवराज महाराज आए थे क्या बताए थे, तो कहाँ बता पाएंगे लोग। तो इसी बात को तुलसीदास जी लिखे, मैं पुनि निज गुरु सना सुनी सुसु कर खेत, समझ ही नहीं तब बाल अपना मैं पुनि रहा हूँ अचेत। अचेत अवस्था था, बाल्यावस्था था, तो सुन रहे थे। धीरे धीरे बड़े होते होते युवा अवस्था में आए। बचपना से तो उसको किसी का प्यार मिला नहीं था, अनाथ जैसे माँ बाप छोड़ दिए, नरहरियानंद पालन किए वो मर गए, चुनिया दासी पालन की वो मर गई, माता अन्नपूर्णा उनका पालन पोषण किए वो भी छोड़ के चले गई। अब जब युवा अवस्था में आया तो उनका शादी हुआ रत्नावली के साथ, उनकी पत्नी का नाम था रत्ना। जब विवाह हुआ तो रत्ना के साथ वो प्रेम करने लगे, रत्ना उनको खूब प्रेम करने लगी। जीवन में पहली बार उसको प्रेम मिला, प्रेम में आसक्त हो गए। वो इतना आसक्त हो गए कि वो रत्ना को बिना देखे एक सेकंड नहीं रह सकते थे, इतना अपने पत्नी के वशीभूत हो गए प्रेम में। पहला प्यार भी था उसके जीवन का। खाते पीते उठते सोते जागते अपने पत्नी 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 में आसक्त हो गए, वो विषय आसक्त हो गए। समय बीतता चला गया। अब पत्नी के विवाह की कुछ दिन बाद उसको मैके ले जाते हैं, तो उसके माँ बाप आके तो रत्नावली को मैके ले गए। मैके ले गए तो ले जाते समय दोपहर हुआ। रात को जब तुलसीदास सोए थे तो अपने पत्नी की याद करने लगे, हाथ पैर को पटकने लगे, छटपटाने लगे। उसको नींद नहीं आ रहा था, रत्नावली का याद आ रहा था, क्योंकि जिससे प्रेम किया था वो प्रेम उसको छोड़ के चले गई है। तो व्याकुल हो गए, तड़प गए, उठी ऐसी वियोग व्यथा मन में, और तड़प करके वह अपने पत्नी से मिलने के लिए, घोर बारिश हो रहा था, घोर बरसात हो रहा था, उस बरसात में भीगते भीगते अपने पत्नी से मिलने के लिए उसके ससुराल चले गए। जाते समय रास्ते में नदी में बाढ़ आया हुआ था, तो नदी में बाढ़ में देखे मैं कैसे कैसे पार करूं, कैसे पार करूं, पत्नी से तो मिलना है, मन में विषय वासना व्याप्त है, जैसे भी मुझे पत्नी तक पहुंचना है, मेरे प्रेयसी तक पहुंचना है, मेरे प्रिया तक पहुंचना है, ये भाव लेकर के जैसे उनके मन में व्याकुलता बढ़ते जा रहा था। एक सौ बहते हुए आ रहे थे, वो सौ के ऊपर चढ़ गए, लाश के ऊपर, और लाश के ऊपर चढ़ करके लाश से उस पार चले गए, लेकिन वो डूबे नहीं। क्यों नहीं डूबे? क्योंकि उसको तो राम थाम के रखे थे। जिसको राम थाम के रखा है वो डूबेगा कैसे? कैसे डूबेगा वो तूने थामा जिसे, थामा जिसे। उसको तो थाम के रखे थे, क्योंकि उसको रामचरितमानस जो लिखवाना था भगवान को। अब वो उस पार गए, उस पार जाने के बाद अब अपने उसके घर में चारों तरफ बाड़ा था, उसके ससुराल में। अब बाड़ा कूद के जाना है, दरवाजा तो बंद है, तो बाड़ा कूदने के लिए क्या करें, कहीं पे कुछ दिख नहीं रहा है। तो बाड़ा के ऊपर में एक रस्सी जैसे दिख रहा था, उसको, वो जो की रस्सी नहीं था, वो भयानक काला नाग था, उसको रस्सी समझ करके देखो, प्यार में आदमी को कुछ चीज समझ नहीं आता, विषय आसक्त हो गए, ठंडा। उस काला नांग को पकड़ करके उससे छलांग लगा करके उस पार गए। उसकी पत्नी सोई हुई थी, जाकर उठाए, रत्ना रत्ना उठो उठो ना, मैं आ गया। रत्ना रत्ना उठी, देखी, चौंक गई अपने पति तुलसीदास को सामने देख करके। रत्ना देखिए, बोले स्वामी कैसे इतने रात को अचानक? अभी तो आई हूँ स्वामी, मैं मेरे को आए 5 घंटा नहीं हुआ है। तुलसीदास कहते हैं, रत्ना देखन को तो ही प्रेम बढ़ो, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह पाया रत्ना, तुम्हारे वियोग को मैं सहन नहीं कर पाया, तुमको देखने का मन किया, इसने मिलने चला आया। रत्ना आज ठुकराती है तुलसीदास को। ये रत्ना नहीं ठुकरा रही है, ये जो कुछ हो रहा है राम जी की इच्छा से हो रहा है, क्योंकि राम करन चाहन सोई होई, करही अन्यथा नहीं कोई। जो हो रहा है राम जी की इच्छा से हो रहा है। वो रत्ना नहीं बोल रही है, रत्ना के मुंह से राम जी बोल रहे हैं। रत्ना कहती है, स्वामी धिक धिक तो ही प्राण प्यारे, चाम हाड़ अति निरस हमारे, ऐसे मन जो लागत रामे, तो सुधरे तुमरे सब कामे। धिक्कार है स्वामी तुमको, धिक्कार है जो इस चमड़े और हड्डी से बने हुए मांस की पिंड से इतना प्रेम, इस शरीर से इतना प्रेम, जो मलमूत्र त्याग करने वाला है। जिस योनि से आप बाहर आए हो स्वामी, इस योनि से इतना प्रेम, जिस स्तनों के दूध को पी करके आप बड़े हुए हो, वहां से इतना प्रेम, इस मांस के पिंड से प्रेम। इस शरीर से 9 छिद्रम व्याधिग्रस्त कलेवरम, शरीर में हमारे 9 छिद्र हैं, जो मल को त्याग करने वाले छिद्र हैं। व्याधिग्रस्त कलेवरम,
सड़े मांस की पिंड के प्रति इतना प्रेम, स्वामी धिक्कार है आपको। इतना प्रेम यदि राम से कर लेते तो आपका कल्याण हो जाता स्वामी, आपका इहलोक और परलोक उद्धार हो जाता। इतना ही यदि लौ लगन हरि में लगाते, दुनिया में आकर बिगड़ी को बनाते। हे नाथ दीवाना हुए थोड़े ही श्वास पर, क्यों व्यर्थ बेगाना हुए हाड़ मांस पर। रत्ना से गुरु मंत्र पा दीवाना हो गए, ये सुनते ही तुलसीदास रवाना हो गए। जैसे रत्ना के मुंह से इस कठोर वाणी को सुने, तुलसीदास जी को बहुत बड़ा सदमा लगा। तुलसीदास जी अपने आप को नहीं संभाल पाए। तुलसीदास जी वहां से उसी क्षण कदम पलटे और पीछे चलने लगे। और जाते जाते अचानक फिर मन में विचार आया, एक बार और रत्ना को देख लेता हूं, क्या पता अब दोबारा आऊं ना आऊं। और जैसे पलट के रत्ना को देखे तो तुलसी रत्ना को बिलोकत ही सिय राम के रूप निहार लियो। जैसे पलट के देखे तो वहां पर उसकी पत्नी रत्ना नहीं थी, वो राम जी के झांकी का अवलोकन किए। तुलसीदास जी चमक गए। चमकने के बाद वहां से उसी क्षण निकल गए। और निकलते समय अब उसके अंदर केवल एक ही भाव, मुझे राम को पाना है, मुझे राम को पाना है, मुझे राम को पाना है। बस एक भाव लेकर के चले हैं, मन में केवल एक भाव, हमें तो राम का, हमें तो राम का गुणानुवाद गाना है, हमें तो राम का गुणानुवाद गाना है। जहाँ जहाँ राम कथा वहाँ वहाँ जाना है, जहाँ जहाँ राम कथा वहाँ वहाँ जाना है। हमें तो राम का, हमें तो राम का गुणानुवाद गाना है, हमें तो राम का गुणानुवाद गाना है। जहाँ जहाँ राम कथा वहाँ वहाँ जाना है, जहाँ जहाँ राम कथा वहाँ वहाँ जाना है। जहाँ जहाँ राम कथा वहाँ वहाँ जाना है, जहाँ जहाँ राम कथा वहाँ वहाँ जाना है। जहाँ जहाँ राम कथा वहाँ वहाँ है, जहाँ जहाँ राम कथा वहाँ वहाँ जाना है, जहाँ जहाँ राम कथा वहाँ वहाँ जाना है। जहाँ जहाँ राम कथा वहाँ वहाँ जाना है, जहाँ जहाँ राम कथा वहाँ वहाँ जाना है। हमें तो राम का, हमें तो राम का गुणानुवाद गाना है, हमें तो राम का गुणानुवाद गाना है। जहाँ जहाँ राम कथा वहाँ वहाँ जाना है, जहाँ जहाँ राम कथा वहाँ वहाँ जाना है। आइए जय जय श्री राम। तुलसीदास जी वहां से निकल गए। मन में एक ही भाव, जहां भी राम कथा होते रहता था वहां बैठ करके राम कथा सुनते थे, जहां पे भी कीर्तन होता था वहां बैठ के कीर्तन करने लगते थे, जहां पे भी संत मिल गए तो वहां उनके साथ बैठ गए सत्संग करने लगते थे। और सत्संग बड़ा विचित्र चीज है श्रोता समाज। निमिषम निमिषार्धम वा प्राणिनाम विष्णु चिंतनम कृतु कोटि सहस्त्राणाम ज्ञानमेकम विशिष्यते। यदि कोई व्यक्ति एक निमिष के लिए भी सत्संग कर ले तो वो संसार रूपी सागर से पार हो जाता है। सठ सुधरहि सत संगति पाई, पारस परस गुहात सुहाई। मूर्ख व्यक्ति भी सत्संग पाकर के सुधर जाता है, ठीक उसी प्रकार जैसे लोहा भी पारस पत्थर के स्पर्श पाकर के स्वर्ण हो जाता है, वैसे एक मूर्ख व्यक्ति भी सत्संग पाकर के सज्जन हो जाता है। सत्संग का प्रभाव। धन्य घड़ी जब भई शत संगा, धन्य लोक जग पावनी गंगा। इसीलिए तो भगवान के 9 प्रकार के भक्ति में पहला भक्ति ही सत्संग को बताया गया है। प्रथम भगति संतन कर संगा। राम जी बोल रहे हैं माता सबरी को, भगवान की पहला भक्ति क्या है? संतों का साथ सत्संग करना। प्रथम भगति संतन कर संगा। तो तुलसीदास जी सत्संग करने लगे, यत्र तत्र सर्वत्र। उनके मन में केवल एक ही भाव, यह सत्संग श्री राम का
चले आना, यह सत्संग श्री राम का चले आना। आज भज ले रे मन कल का नहीं ठिकाना, आज भज ले रे मन कल का नहीं ठिकाना। यह सत्संग श्री राम का चले आना, यह सत्संग श्री राम का चले आना। आज भज ले रे मन कल का नहीं ठिकाना, आज भज ले रे मन कल का नहीं ठिकाना। जय जय श्री राम। चाहे तन से भजो, चाहे मन से भजो, चाहे धन से भजो, चाहे ध्यान से भजो। चाहे तन से भजो, चाहे मन से भजो, चाहे धन से भजो, चाहे ध्यान से भजो। राम सबका मिलेगा चले आना, राम सबको मिलेगा चले आना। आज भज ले रे मन कल का नहीं ठिकाना, आज भज ले रे मन कल का नहीं ठिकाना। नहीं स्वजन तुलसीदास जी सत्संग करने लगे। ऐसे करते करते समय व्यतीत होने लगा। अब तुलसीदास जी के अंदर एक ही भाव, मेरे को राम को पाना है, राम को पाना है। रोज शौच करने जाते थे तुलसीदास जी लोटे लेकर के। अब उस समय तो सुलभ शौचालय योजना नहीं था, है ना। तो शौच जाते थे तो लोटे में जो जल बचता था, सामने में एक इमली का पेड़ था, उस इमली के पेड़ में वो बचे हुए जो जल रहता था उसको लाके डाल देते थे। फिर रोज शौच जाते थे और जो जल बचे रहता था उस जल को फिर इमली के पेड़ में डाल देते थे। ऐसे करते करते 21 दिन हुआ। इमली के पेड़ में प्रेतों का वास माना गया है। इमली पेड़, गंगा इमली पेड़ में तो 21 दिन तक लगातार जल मिला। वो पेड़ में जो प्रेत था वो प्रेत प्रसन्न हो गया। अब प्रसन्न होकर के प्रकट हो गया। तुलसीदास देख के डर गए, बेचारा घबरा गए, बोले पिशाच को। वो पिशाच प्रसन्न होकर के बोले मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ तुलसीदास, जो चाहे मांग लो मेरे से। बोले तुलसीदास जी बोले मैं जो चाहूंगा दे दोगे? बोले हाँ। बोले दे दो। बोले मेरे को राम से मिला दो। बोले प्रेत बोला यदि मैं राम से मिल लेता तो मैं काहे भटकते रहता, बोला मैं काहे प्रेत बने रहता। बोले मैं वो मेरा उतना आगे का सांसारिक सुख जो चाहिए वो मांग लो, वो दे सकता हूँ। बोले मेरे को केवल राम चाहिए। बोले मैं राम से तो नहीं मिला सकता, हाँ लेकिन तुमको जो राम से मिला सकता है मैं उनसे मिला सकता हूँ तुमको। बोले कौन है? बोले हनुमान जी महाराज। तो बोले चलो मेरे साथ। बोले मैं नहीं जा सकता। बोले तुम क्यों नहीं जा सकते? बोले क्योंकि उनके सामने मेरा एंट्री नहीं है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, मैं नहीं जा सकता। तो बोले वो कहाँ मिलेंगे? उनका पता बता दूंगा तुमको। बोले हाँ कहाँ मिलेंगे? तो बोले एक काम करना, जहां भी राम कथा हो रही हो वहां तुम जाना,
जहां भी राम कथा होती है, राम कथा में सबसे पहले जो आते हैं और सबसे आखिरी में जो जाते हैं वो हनुमान जी ही होते हैं। तुम गौर से देखना, जो सबसे पहले आएगा और जो सबसे आखिरी में जाएगा, समझ जाना कि वो हनुमान जी हैं। अब तुलसीदास जी जहां भी राम कथा होता था ताक के बैठे रहते थे पंडाल के बाहर, सबसे पहले कौन आ रहा है, सबसे आखिरी में कौन जा रहा है। 1-2 दिन तक तो समझ नहीं पाए। चौथा दिन एक आदमी को पकड़े, एक बुजुर्ग को लाठी लेके धीरे धीरे चल रहे थे, पकड़े। तुलसीदास जी को संदेह हुआ, बोले यही सबसे पहले आया था, यही सबसे आखिरी में जा रहा है। पकड़े, बोले तुमको राम का सौगंध है, तुम कौन हो बताओ। बोले जैसे राम के सौगंध पड़ा, फिर हनुमान जी अपने स्वरूप में आए, अपने मूल स्वरूप में आए। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतेन मतराक्षसान्तकमञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशवक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम। अपने दिव्य स्वरूप में हनुमान जी आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। हनुमान जी स्वरूप में आए, हनुमान जी के पैरों को प्रणाम किया। हनुमान जी को बोले तुलसीदास जी, बाबा कवन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम से नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछो संकट होय हमारो। हनुमान जी से कहे मुझे राम जी से मिला दो बाबा। हनुमान जी बोले तो ठीक है, एक काम करो, कल तुम चित्रकूट में बैठे रहते थे तुलसीदास जी, तुम चित्रकूट में रहना और मैं तुमको प्रत्यक्ष तो नहीं बोल सकता, इशारा करूंगा। बोले हाँ ठीक। राम जी रोज तुमसे मिलने आते हैं, तुमको पता नहीं है, क्योंकि जो भगवान के उपासक होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान उनके पास रोज आते हैं। वो समझ नहीं पाते कि भगवान किस दिन किस रूप में आ गए। आते तो रोज हैं। बोले कल आप मेरे को समझाना। बोले हाँ ठीक। अब एक पक्षी के रूप धारण करके वृक्ष के ऊपर में बैठ गए, तोता के रूप में हनुमान जी, और बैठ गए। उधर से राम और लखन दोनों भाई घोड़े में बैठ करके चले जा रहे हैं, हाथ में धनुष बाण तलवार लेकर के। तुलसीदास जी अपने कार्य में लगे हुए थे, कुछ कुछ रचना कर रहे थे। तो देखे और बोले राम आ रहे हैं, राम जा रहे हैं, राम आ रहे हैं, राम जा रहे हैं। तोता रटने लगे। तुलसीदास जी को समझ नहीं आया। तुलसीदास बोले रट्टू तोता है, रट रहा होगा। बोले राम जी चले गए। राम जी के जाने के बाद हनुमान जी कूदे अपने स्वरूप में आए। बोले तुलसीदास देखे राम जी को? बोले नहीं। बोले मैं तो बोल रहा था जी राम आ रहे हैं, राम जा रहे हैं, चले गए वो। बोले तुलसीदास जी बोले एक अवसर और प्रदान कर दो, कल मैं समझ जाऊंगा। बोले ठीक, मैं अब तोता के रूप में रहूंगा, मैं जो बोलूंगा उस बात को ध्यान से समझना। बोले हाँ ठीक। दूसरे दिन फिर तोता के रूप में वृक्ष के रूप में बैठे थे। तुलसीदास जी मस्त रघुनाथ जी के पूजा कर रहे थे, बाल स्वरूप की पूजा करते थे। तो पूजा कर रहे थे तो मस्त चंदन घीस रहे थे। चंदन घीसते समय मस्त घीसते 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 अचानक 2 बालक आए, छोटे छोटे बालक आकर के बोले पंडित जी हमको वेदाध्ययन करने जाना है, थोड़ा सा तिलक लगा दो ना हमको। बोले ठीक है लगा देता हूँ। बोले और सुंदर उन बालकों को तिलक लगाने लगे। जैसे तुलसीदास जी तिलक लगाने लगे, तोता वहां से आवाज देते हुए कहे चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे तरघुवीर। जैसे तुलसीदास जी सुने समझ गए यही राम है, उनके पैरों के नीचे दंडवत प्रणाम के बोले पाही पाही कही पाही गोसाई, भूतल परे उलटा के नाए, भूतल परे उलटा के नाए, भूतल परे उलटा के नाए। बोले हाँ पाही पाही कहे हरि पाही पाही कहे पाही गोसाई, भूतल परे उलटा के नाए, भूतल परे उलटा के नाए, भूतल परे उलटा के नाए। राधे आप सब लोगों को बोलना है भाई, ठीक है? मेरे तक आवाज आना चाहिए। क्या बोलना है? हाँ आप लोग कृष्णा बोलोगे, मैं राधे। राधे 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 हरि बोल।
करते हुए। हाँ, तो क्या बता रहा था मैं आपको, पाही पाही कहीं पाही गोसाई, भूतल पर्यों लकुट किनाई, त्राही माम पाही माम कहते हुए पैरों के नीचे गिर गए। रघुनाथ जी अपने कर कमल से तुलसीदास जी के सिर में हाथ रखे, रघुनाथ जी की कृपा प्राप्त। और जिसके ऊपर राम जी का कृपा हो चुका है श्रोता समाज, तो फिर गोस्वामी जी उस बात को आगे चल के लिखे भी हैं। जहाँ पर कृपा राम के होई, 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 ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। रामचंद्र के, जा पर कृपा राम के होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। अब तुलसीदास जी रघुनाथ जी की कृपा प्राप्ति के हनुमान जी बोले, एक काम करो, तुम पहले भगवान महादेव की पूजा आरंभ करो। तो हनुमान जी के निर्देश में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज शिव पूजा आरंभ किए, क्योंकि बिना शिव कृपा प्राप्ति के राम कथा को नहीं लिखा जा सकता। तो भगवान महादेव के कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान महादेव को उपासना करने लगे, भोले बाबा के पूजा करने लगे। ब्रह्म मुरारे सुरार्चित लिंगम, निर्मल भासित शोभित लिंगम, जन्म दुख विनाशन लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। देवमुनि प्रवरार्चित लिंगम, कामदाहं करुणाकर लिंगम, रावण दर्प विनाशन लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। सर्वसुगन्धे सुलेपित लिंगम, बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम, सिद्ध सुरासुर वंदित लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। भगवान महादेव की आराधना किए, आराधना करने के बाद शुभ समय आया। नौमी भौमवार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। नौमी तिथि, भौमवार, मधुमास, जिस दिन राम जी का जन्मदिन होता है, चैत्र रामनवमी, उसी दिन गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना पूर्ण किए। रचना पूर्ण करने के बाद अब इसके प्रतिलिपियां निकलने लगे, सब संत लोग पढ़ने लगे। अब ये बात पता चला काशी के विद्वानों को कि अरे कोई तुलसीदास जी एक ग्रंथ बनाए हैं और उसमें रघुनाथ जी के कथा लिखे हैं, क्या पता क्या भाषा का प्रयोग किया है, समझ नहीं आता। सब लोग उसका खंडन करने लगे, विद्वत जन लोग। तो बुलाया गया काशी में, बुलाए तुलसीदास जी को। वहां के कुछ विद्वान लोग पढ़े, कुछ विद्वान तो समर्थन किया, बोले बहुत अच्छा चीज है। कुछ विद्वान लोग बोले कि ये
जनमानस को भ्रमित किया जा रहा है, उचित योग्य नहीं है, उचित नहीं है। तुलसीदास जी बोले देखो भाई, इसको मैं अपनी इच्छा से नहीं लिखा हूं ना, मेरे में सामर्थ्य नहीं इसको लिखने का। मैं तो स्पष्ट कहा हूं, कवि न होए मैं चतुर कहावा, मति अनुसार राम गुण गावा। दूसरा, इसको मैंने जन संसार के लिए भी नहीं लिखा है। इसको मैं क्यों लिखा हूं? स्वांतस्य सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मैं अपने सुख के लिए लिखा हूं, अपने मन के शांति के लिए लिखा हूं। निज गिरा पावनीकरण कारण राम जस तुलसी का हो। अपने वाणी को पवित्र करने के लिए मैं भगवान के मानस लिखा हूं। हाँ, चाहे तो संसार भी इसका गान करके पढ़ के संसार के सागर से पार हो सकते हैं, लेकिन मैं संसार के लिए लिखना है मेरा उद्देश्य नहीं था। मैं अपने लिए लिखा हूं और अपने लिए। अब आप अपने घर में जैसे भी पूजा करो, मैं थोड़ी इंटरफेयर करूंगा भाई। मैं बता सकता हूं कि ऐसे मत करो, ऐसे करो, लेकिन यदि आप अपने तरीका से ही कर रहे हैं तो मैं जबरदस्ती थोड़ी करूंगा ऐसे करो। आपको तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है हमारे संविधान में, आप जैसे चाहो कर सकते हो, आपको व्यक्तिगत विचारधारा है वो तो। विज्ञ स्नेही स्वजन तुलसीदास जी बोले देखो, और मैं लिखा भी हूं तो भगवान महादेव की इच्छा से लिखा हूं। बोले हम कैसे माने महादेव की इच्छा से लिखे हो? बोले एक काम करते हैं, भगवान विश्वनाथ के मंदिर के अंदर में रामचरितमानस की पुस्तिका को रखा गया और एक तरफ 4 वेद 6 शास्त्र 11 उपनिषद सबको रखा गया। बोले महादेव निर्णय करेंगे, बोले किस श्रेष्ठ ग्रंथ मानस है या तुलसीदास जी बोले मैं तो बोल ही नहीं रहा हूं कि मेरे ग्रंथ श्रेष्ठ है, आप लोग खुद तुलना कर रहे हो। ठीक है, बोले मस्त संध्या आरती हुआ भगवान विश्वनाथ का। एक तरफ रामचरितमानस की पुस्तिका को रखा गया और एक तरफ सभी वेद पुराण को रखा गया, और बाहर मंदिर के संध्या आरती होने का पट बंद हुआ। पट बंद होने के बाद एक तरफ तुलसीदास जी बेचारा अकेला बैठे थे, उसके सपोर्ट करने वाले कोई नहीं, और एक तरफ काशी के सारे विद्वान बैठे हुए थे। तुलसीदास जी मन ही मन भगवान सदाशिव से प्रार्थना करने लगे, कहने लगे महादेव करहु कृपा भगवान सदाशिव, करहु कृपा भगवान, करहु कृपा भगवान सदाशिव, करहु कृपा भगवान। अज्ञयबोध शिशु मैं तेरा, अज्ञयबोध शिशु मैं तेरा, मैं बालक नादान सदा शिव, मैं बालक नादान। एक लगी रामचरित मानस है, उत है वेद पुराण सदा शिव, करहु कृपा भगवान, करहु कृपा भगवान सदा शिव, करहु कृपा भगवान। भगवान देवादिदेव महादेव के स्मरण करने लगे। आशुतोष शिव अवघरदानी। भगवान महादेव रात्रि को गर्भगृह में आविर्भाव हुए और आविर्भाव होकर के भगवान महादेव रामचरितमानस के प्रारंभ में खुद सिग्नेचर किए। क्या लिखे? सत्यम शिवम सुंदरम। आप लोग कभी भी रामचरितमानस खरीदना देखना, उसमें लिखा रहता है ऊपर में सत्यम शिवम सुंदरम। वो भगवान महादेव के जो मुख्य प्रतिलिपि तुलसीदास जी के द्वारा लिखित है, ये सब तो उसका फोटो कॉपी है जो निकाला गया है प्रिंट प्रेस से। जो उसका मुख्य लिपि उसमें भी भगवान महादेव के द्वारा सिग्नेचर किया गया है, और सारे वेद शास्त्र पुराण के ऊपर में रखा गया था रामचरितमानस को। भगवान महादेव रखे थे बिल्व पत्र के साथ में। जैसे सुबह दरवाजा खोले देखे सबसे ऊपर में रामचरितमानस रखा है। सारे ब्राह्मण लोग फिर माने कि हाँ, रामचरितमानस तुलसीदास जी भगवान शंकर के ही इच्छा से लिखे थे, और सब लोग फिर उसका पठन पाठन आरंभ किए। ऐसे तुलसीदास जी के पावन गाथा है। तुलसीदास जी जब पूरा मानस लिख लिए, संसार में प्रचार हो गया, फिर तुलसीदास जी को पता चला कि अब उसके पत्नी का अंतिम समय आ गया है, मरने वाली है। तुलसीदास जी फिर गए, जा करके देखे रत्ना के पास। रत्ना अंतिम श्वास दे रही थी। कही रत्ना तू अंतिम श्वास दे रही है, मेरे पास संदेश भी नहीं भेजी। रत्ना कहती है स्वामी मैं तो रोज आपके पास आती थी स्वामी, लेकिन आपके नजरों के पास नहीं आती थी। बोले हाँ स्वामी, मैं ये जानती थी स्वामी, कहीं आप मेरे को देखोगे और आपके अंदर में वही पुराना प्यार कहीं जाग गया तो मैं राम जी के मार्ग में बाधक बन जाऊंगी, और आप मेरे लिए नहीं स्वामी, आप राम के लिए आए हो। मैं स्वार्थी कैसे बन सकते थे स्वामी? आप केवल मेरे पति नहीं, आप रामदास पहले हो, पहले राम के दास हो, बाद में मेरे पति बने थे। मेरा विवाह तो आपके साथ बाद में हुआ, राम के लिए जन्म तो आपका पहले हुआ था। तो मैं रोज जाती थी और अपने पति को देख के आ जाते थे। मेरे पति अपने पति के कार्य करते रहते थे, क्योंकि आपके पति तो जगत पति हैं स्वामी। तो मैं उस कार्य को देख के प्रसन्न होकर आपको दूर से ही प्रणाम करके आ जाती थी।
तुलसीदास जी कहे रत्ना तेरे कुर्बानी सदैव याद रहेगा रत्ना, तू नहीं होती तो मैं रामचरितमानस में लिखता रत्ना, तू ही वो शक्ति है, तेरे कारण ही, तेरे त्याग के कारण ही मैं रामचरितमानस लिख पाया, तेरे कारण ही मैं राम से मिल पाया, तू ही इस तुलसीदास को राम से मिलाई है रत्ना। रत्ना तुलसीदास जी को देखते देखते उनके शरीर का प्राणांत हो गया। तुलसीदास जी उसको मानस के कुछ चौपाइया सुनाए। अब शुभ समय आया, तुलसीदास जी का भी निर्माण हुआ, फिर मानस संसार में प्रचलित होना शुरू हुआ। हमारे पूज्य पिताजी कहा करते थे, मानव का मानस पवित्र करने के लिए भूतल में भारत का गौरव बढ़ाता कौन, देश में विदेश में अनेक देश में विचित्र राम के चरित्र का पताका फहराता कौन, डूबती सनातन को नाव भव वारधि से भैरव कराल कली काल से बचाता कौन, राम जानकी की चारु चरितावली में दिव्य तुलसी तुम्हारे बिना मानस बनाता कौन। तुलसीदास जी नहीं होते तो मानस कौन लिखता, और यदि मानस नहीं लिखते तो आज पर हम लोग यहाँ बैठ के कैसे भगवान के कथा को सुन पाते। सुमरी सुमरी नर भव निधि तरई, कैसे संसार रूप सागर से पार होते। आनंद कानन हसस्म जजंग मस्तरु कविता मंजरी भाति राम भ्रमर भूषिता। तुलसीदास जी एक तुलसी के पौधे हैं, और तुलसीदास जी के उस पौधे के जो मंजरी होता है, तुलसी के मंजरी, वही तुलसीदास जी के रामचरितमानस है, जिसमें राम रूपी भंवरा मंडराया करता है। तुलसी और यथार्थ बताऊं तो तुलसीदास जी रामचरितमानस नहीं लिखे, तुलसी न लसी कविता की कला, कविता जो लसी तुलसी की कला। तुलसीदास जी थोड़ी लिखे, तुलसीदास जी के हाथ में जब लेखनी आ गया, आप ही आप मानस लिखाना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि तुलसीदास जी के ऊपर तो जा पर कृपा राम की हुई, राम की कृपा था, और जो वो कर रहे थे तुलसीदास जी राम जी की इच्छा से कर रहे थे, हनुमान जी के निर्देश में कर रहे थे। बोलिए कवि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के, ब्रह्मर्षि वाल्मीकि के, रामचरितमानस के। अब रामचरितमानस प्रारंभ। बालकांड प्रथम सोपान। श्री गणेशाय नमः। श्लोक वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च करतारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। तुलसीदास जी वाणी विनायक के वंदना किए, छंदों के, रसों के भवानी भगवान शंकर सभी के वंदना करते हुए कहे, वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यमाश्रतो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदयेते। अब मैं भगवान शंकर की वंदना करता हूँ, जिनके आश्रय पाने के बाद टेढ़ा चंद्रमा भी संसार में जगत वंद्य हो गया। चंद्रमा कलंकित था, चंद्रमा को श्राप मिला था, चंद्रमा को आदमी देखना तक पसंद नहीं करते थे। गणेश जी का श्राप है, दक्ष प्रजापति का भी श्राप था, लेकिन जब भगवान शंकर उसको आश्रय दिए, अपने ललाट में धारण किए चारु चंद्रावतंसम, तो भगवान शंकर के आश्रय पाने के बाद वो कलंकित चंद्रमा को भी आज सारा संसार पूजा करते हैं। कभी सकट का पूजा करते हैं, कभी करवा चौथ का पूजा करते हैं, कभी शरद पूर्णिमा को पूजा करते हैं, चंद्रमा का समय समय में पर्व पर्व में कभी पूर्णिमासी के दिन पूजा करते हैं। यानी उस भगवान, उस गुरु शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ, जगत गुरु भगवान शंकर को, जिस गुरु के आश्रय पाने के बाद टेढ़ा चंद्रमा, कलंकित चंद्रमा भी संसार में जगत वंद्य हो गया। फिर गोस्वामी जी लिखते हैं, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञान कपीश्वर कपीश्वरो। अब मैं सीता रघुनाथ जी के पावन गुणानुवाद को गान करने वाले कविश्वर, कवियों के ईश्वर कौन? वाल्मीकि। कपीश्वर हनुमान जी महाराज, उनकी वंदना करता हूँ। फिर गोस्वामी जी लिखे, उद्भव स्थिति संहार कारणिं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयकरीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। अब मैं भगवती जगत जननी जानकी जी के चरणारविंद की वंदना करता हूँ। जानकी जी की वंदना करने के बाद रघुनाथ जी की वंदना किए, रघुनाथ जी की वंदना करके गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम। ये जो रामचरितमानस है, सभी वेद शास्त्र पुराण उपनिषदों को लेकर सभी के सार को मैं एकत्र करने की कोशिश किया हूँ। आरती में भी आता है, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, ऐसा मानस है। उसके बाद अब आरंभ किए सोरठा, रामचरितमानस का पहला सोरठा क्या है? आप जिन जिन लोगों को याद है सब लोग मेरे साथ साथ पढ़ना, ठीक है? जो सुमेरता सिद्ध हो, आरंभ किए गोस्वामी जी, जो सुमेरता सिद्ध हो गणनायक करिवर
करऊं अनुग्रह सोय बुद्धिरास सुभगुण सदना। अब मैं सर्वप्रथम गणनायक अर्थात भगवान गणेश जी की वंदना करता हूँ, जिनके स्मरण करने से सारे कार्य शुभ हो जाते हैं। फिर गोस्वामी जी लिखे, मुंह कहो वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहना, जाओ सुकृपा सुदयाल भ्रमो सकल कलिमल दहना। अब मैं उस परम पिता परमेश्वर की वंदना करता हूँ, जिसकी कृपा होने से गूंगा भी बोलना शुरू कर देता है, एक लंगड़ा भी पर्वत को चढ़ सकता है। उस परमात्मा की वंदना करता हूँ। फिर गोस्वामी जी लिखे, नील सरोरुह तरुण अरुण बारिज नयना, करं सुमम उरधाम सदा क्षीर सागर शयना। अब मैं आदि पुरुष भगवान श्रीमन नारायण जी के चरणार बिंद की वंदना करता हूँ, जो सदैव क्षीर सागर में शयन करते हैं। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम, उसकी परमात्मा की वंदना करता हूँ। फिर गोस्वामी जी अगला चरण में कहे, कुंद इंदु समदेह उमा रमण करुणायना, जाहि दीन परने करं कृपा मर तन्मयना। अब मैं सर्वेश्वर भगवान महादेव की वंदना करता हूँ, जिसकी कृपा के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है, जो कुमुद पुष्प के समान श्वेत हैं, जो सदैव दीनों के ऊपर दया करते हैं। फिर गोस्वामी जी लिखे, बंदौ गुरु पद कंज महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। अब मैं मेरे गुरु महाराज के चरणार बिंद के मकरंद रज की वंदना करता हूँ। पहला चौपाई मानस का शुभारंभ किए गोस्वामी जी। बंदो गुरु पद, पहला चौपाई मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, बंदो गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अमिया मोरे माया चूरन चारो, समन सकल भवरुज परिवार। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जय जय श्री राम। सबसे पहले किसके वंदना की चौपाई में? वंदौ गुरु पद पद्म परागा। गुरु वंदना नहीं किया है गोस्वामी जी, क्या चालाकी देखो, यही बुद्धि है, यही गुरु कृपा है, यही रघुनाथ जी के हरि गुरु की कृपा है। गोस्वामी जी लिखे, मैं अपने गुरु महाराज के पैर के धूल की वंदना करता हूँ। बोले गुरु वंदना करूं, इतना सामर्थ्य मेरे में कहा। न गुरोर्धिकम तप न गुरोर्धिकम तपः, बोले मेरे में कहाँ सामर्थ्य, ब्रह्मादि देवता नहीं गान कर पाए, भगवान शंकर गुरु महिमा नहीं समझ पाए, मैं तुलसीदास कहाँ से गुरु महिमा गान करूं। मेरा सामर्थ्य गुरु जी के पैर के धूल तक है। इसलिए बंदौ गुरु पद पद्म परागा, बंदौ गुरु पद पद्म। अपने गुरु महाराज के पैर की धूल की वंदना किए, वंदना करने के बाद अपने गुरु महाराज के पैर के नख की वंदना किए। गुरु
पद नखरज मणि गण ज्योति। पैर की नख की वंदना किए, जिनके स्मरण करने मात्र से दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। फिर वंदो राम नाम रघुवर को। लखन लाल जी की वंदना किए, भरत लाल जी की वंदना किए, शत्रुघ्न लला की वंदना किए, हनुमान जी की वंदना किए। प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान गण। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी सारे संतों की वंदना किए। वंदो प्रथम महीसुर चरणा, सारे ब्राह्मणों की वंदना किए, दुष्टों की भी वंदना किए, है ना। सारे दुष्टों की वंदना भी किए हैं, सज्जनों की वंदना किए, दुष्टों की वंदना किए। फिर तुलसीदास जी को अचानक वंदना का क्रम तो इतना लंबा है, श्रोता समाज बालकांड में यदि खाली मैं वंदना को ही बताते रहूंगा तो 7 दिन निकल जाएगा, इतना लंबा वंदना किए हैं। तो सब वंदना को समेटते हुए आखिरी में तुलसीदास जी लिखे, सिया राम माया सब जग जानी, सिया राम माया सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, सारे संसार में राम का निवास जान के सारे संसार को प्रणाम करता हूँ, सीताराम मैं मान करके वंदना की। उसके बाद राम जी के नाम की वंदना किए। तुलसीदास जी कहे जो काम राम भी नहीं कर सकते वो काम राम के नाम कर देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगे, नाम प्रभाव ब्रह्म सुख भोगे। अभी थोड़ी देर पहले कथा बताया हूँ, वाल्मीकि उल्टा नाम जपा था लेकिन तर गया। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अर्थात जो राम जी भी नहीं कर सकते वो राम जी के नाम कर देते हैं। ये नाम की महिमा। जो काम, जैसे राम जी तो अकेले अहल्या के उद्धार किए थे, लेकिन उसके नाम न जाने कितने पापियों के उद्धार किए। राम एक तापसत्रिय तारे, नाम कोटि खल कुमति सुधारे। लेकिन उसके नाम न जाने कितने पापियों को उद्धार किए। तो नाम की वंदना किए। राम नाम की वंदना करने के बाद बोले अब मैं भगवान महादेव के चरणारविंद की वंदना करके राम कथा का शुभारंभ करता हूं। फिर गोस्वामी जी आरंभ किए। क्या आरंभ किए? सादर शिवहि नाई महिमा सदा रघुपति गुण गाथा। देवादिदेव भगवान महादेव को वंदना करके राम कथा का शुभारंभ करते हुए कहे एक दिन की बात है, एक समय की बात है। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज जी तीर्थराज प्रयाग में निवास करते हैं। राम कथा का शुभारंभ कहां से कर रहे हैं? भरद्वाज जी तीर्थराज प्रयाग में निवास करते हैं। एक समय की बात, एक बार पुनि मकर नहाए, कुंभ स्नान हुआ, अभी फिर कुंभ पड़ने वाला है। तो कुंभ स्नान में सारे नागा, साधु, अघोरी सब लोग जाते हैं, संत महात्मा लोग जाते हैं, आम जनमानस भी जाते हैं, देवता लोग भी आते हैं कुंभ स्नान करने के लिए। तो सब आए कुंभ स्नान करने के लिए। बहुत लंबा समय तक चलता है कुंभ, तो वहां भी बहुत लंबा समय तक चला। उस समय कुंभ का संचालन कौन करते थे? भरद्वाज जी। कौन करते थे कुंभ संचालन? भरद्वाज जी, क्योंकि वहां भरद्वाज जी का आश्रम तीर्थराज प्रयाग में ही था, वही वहां के लीडर थे। तो भरद्वाज जी सुंदर कुंभ का संचालन के, सब संत महात्मा आए, कुंभ स्नान के, शाही स्नान हुआ आदि कुंभ का कार्य संपन्न हुआ। उसके सब लोग वहां कुंभ स्नान करके जब वहां पर्व विश्राम हुआ तो सब लोग वहां से विदा लेके जाने लगे। अब जाते समय सब लोग भरद्वाज जी से मिल के जाते थे, क्योंकि भरद्वाज जी वहां के मुखिया थे। बेड़ी माधव जी के दर्शन करते थे, वहां बेड़ी माधव जी भी हैं, लेटे हुए हनुमान जी भी हैं। तो त्रिवेणी संगम है, भगवती गंगा, माता यमुना और माता सरस्वती गुप्त रूप से वहां विराजमान है। तो सब दर्शन करके जाते हैं। वहां तीर्थों का राजा माना गया है तीर्थराज प्रयाग, तीर्थों का राजा है प्रयाग। तो जाते समय सब लोग विदा होके जा रहे थे, आखिर कर याज्ञवल्क्य जी विदा होके जाने लगे।
याज्ञवल्क्य जी जब विदा लेने के लिए आए भरद्वाज जी से, तो याज्ञवल्क्य जी के पैर को पकड़ लिए भरद्वाज जी, और भरद्वाज जी कहे, मुनिराज एक जिज्ञासा है मेरे अंदर में। बोले आपके अंदर में? बोले हाँ। बोले क्या जिज्ञासा? बोले एक प्रश्न है और उस प्रश्न को बोलने में बड़ा संकोच हो रहा है। बोले क्या संकोच? बोले बोलूंगा तो आप कहीं मेरे हंसी ना उड़ा दो, कहीं मैं बोलूंगा तो आप कहीं मेरे हंसी ना उड़ाओ कि अरे भरद्वाज क्या प्रश्न कर रहा है। लेकिन कभी अपने गुरु के पास, कभी जन के पास अपने मन की जिज्ञासा को अपने अंदर नहीं रखना चाहिए, उसको प्रकट करना चाहिए। तब तो हमारी जिज्ञासा को शांत करेंगे, हमको सही रास्ता दिखाएंगे, मार्गदर्शन करेंगे। भले गाली खा लें, लेकिन कम से कम पूछें, कम से कम हमको सही चीज का जानकारी हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो याज्ञवल्क्य जी बोले निसंदेह पूछो। तो याज्ञवल्क्य जी को आसन में बिठाए, उनके पाद प्रक्षालन किए। पाद प्रक्षालन करने के बाद उनके चरणों में अपने सिर को टिका दिए। बोले सोचो क्या नम्रता है भरद्वाज जी के में, भरद्वाज जी की नम्रता को विचार करो। जबकि भरद्वाज जी कोई छोटे मोटे ज्ञानी नहीं है, वो भी अपने आप में पूर्ण ज्ञानी है। राम जी वनवास काल में सबसे पहले मिलने भरद्वाज जी के पास ही आए थे गंगा पार करने के बाद, लेकिन उसकी नम्रता को देखो। यही है संत। मैं आप लोगों को कथा के दरमियान में बार बार बताता हूं, आप लोग सुनते होंगे, नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। फलों से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुकना जानता है। जिसके पास जितना ज्ञान रहेगा वो उतना नम्रवान रहेगा, जिसके पास जितना ज्ञान रहेगा वो उतना सरल रहेगा। ज्ञान का परिचय ही सरलता है, ज्ञान का परिचय ही नम्रता है। और झुकना तो इंसान के शान होता है। श्रोता समाज, अकड़ तो मुर्दे की पहचान है। फलों से लदा हुआ वृक्ष को आप देखना, जिस फल में जितना, जिस वृक्ष में जितना फल लदा रहता है वो वृक्ष उतना झुकते रहता है। और जिस वृक्ष में फल ही नहीं लगा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, वही वाला भाव है। ठीक है, तो नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। याज्ञवल्क्य जी के पैरों को प्रणाम किए और कहे जिज्ञासा यह है कि एक राम अवधेश कुमारा, जिनके चरिता विदित संसारा। एक राम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र है, जिनको पूरा दुनिया जानता है। भरद्वाज जी का प्रश्न, एक राम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र है, जिनको पूरा दुनिया जानता है। नारी विरह दुख सहेउ अपारा, उनके धर्म पत्नी का हरण लंकापति रावण किए थे, जिसके वियोग में वो वन वन भटके, अंततो गत्वा रावण को मारे, सीता जी को लेके आए, राज सिंहासन बैठे। ये कथा लगभग प्रायः सभी जानते हैं। लेकिन प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी। अरे एक वो राम जिसके नाम को कैलाश में बैठे बैठे भगवान शंकर जपते रहते हैं, राम 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 करते रहते हैं। तो अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के बेटा राम और वो भगवान शंकर जिस राम का नाम जपते हैं वो राम, ये दोनों अलग अलग हैं कि एक हैं? मेरे मन में संशय है। इस संशय को थोड़ा सा दूर कीजिए, मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। तब फिर याज्ञवल्क्य जी प्रसन्न हुए, मुस्कुराए, और मुस्कुराने के बाद कहने लगे, तात सुनहु सादर मन लाए, कहूँ राम के कथा बुझाए। ऐ तात, सावधान होकर के मन लगा करके सुनो। और एक बात बोलूं, मैं जानता हूं कि इस प्रश्न के उत्तर को तुम खुद जानते हो। याज्ञवल्क्य जी बोले भरद्वाज जी को, मैं जानता हूं कि इस प्रश्न के उत्तर तुम्हारे खुद के पास है। तुम जानते हो दोनों राम अलग अलग हैं कि एक हैं। जानबूझ के मेरे से पूछ रहे हो, हालांकि मेरे से पूछने के उद्देश्य तुम्हारे मन में कुभाव नहीं है। ये सोच के तुम नहीं पूछ रहे हो कि मैं जानता हूं तो याज्ञवल्क्य जानता है कि नहीं। कुभाव लेके नहीं पूछ रहे हो, तुम जानबूझ के इसलिए पूछ रहे हो ताकि तुम पूछो और मैं उत्तर दूं। इस बहाने सत्संग हो, राम की चर्चा चले, राम कथा हो, और हम दोनों के चर्चा का आनंद सबको मिले। जन कल्याण को लेकर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय अश्य संकल्प को लेकर के तुम ये जिज्ञासा प्रकट किए हो। सो हे भरद्वाज जी, महामोह माही से सुविशाला, राम कथा कराला। ये जो राम कथा है सभी प्रकार के मोह को दूर करने वाली है। साक्षात भगवती कालिका है राम कथा। और एक बात बोलूं, ऐसे ही संत
संशय किन्ह भवानी महादेव तब कहा बखानी। आज जैसे संशय तुम्हारे मन में है ऐसे ही संशय एक दिन माता पार्वती के अंदर भी था। तब माता पार्वती के संशय को दूर करने के लिए भगवान महादेव ने इस कथा को उनको सुनाया था। जैसे याज्ञवल्क्य जी इस बात को भरद्वाज जी को बताया, भरद्वाज जी कहे माता के मन में संशय, बोले वो तो आदि शक्ति है, जगत जननी है, तो जगत जननी के मन में भला राम जी के कथा को लेकर के कैसे संशय हुआ? कृपा करके पहले इस बात को बताओ। तब फिर भगवान महादेव के कथा को बताते हुए शुभारंभ करते हुए याज्ञवल्क्य जी कहे भरद्वाज जी से, एक समय की बात है, एक बार सब हो गए को भजर सिपाही, सब हो गए को भजर सिपाही। सब हो गए को भजर सिपाही, सब हो गए को भजर सिपाही। हर हर महादेव। एक बार त्रेता जुग माही, सब हो गए तुम वज्र सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजहि से अखिलेश्वर जानी। समझ रहे हो लल्ला? हाँ, एक समय की बात है, त्रेता युग में रामावतार जब हुआ था तो भगवान शंकर माता सती को साथ में लेके कुंभज ऋषि के आश्रम राम कथा सुनने के लिए गए थे। यहाँ पे भगवान शंकर की नम्रता को भी देखो, सागर गागर के पास कथा सुनने जा रहे हैं जो स्वयं ज्ञान के मूर्तिमान स्वरूप हैं। साथ में सती जगजननी भवानी तीन पद को लेकर जगदम्बा गई है। राम कथा कुंभज ऋषि सुनाने लगे, भोले बाबा सुनने लगे। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन कहाँ रहे गिरिनाथा। कहते सुनते कुछ दिन बीता, भगवान शंकर वहां निवास किए। भोले बाबा तो बड़े लगन से कथा सुन रहे थे, माता का मन नहीं था कथा में। माता का मन इधर उधर दौड़ते रहता था, कौन बात कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। कथा में उसका मन ही नहीं लगा। पूरा कथा विश्राम हुआ। कथा विश्राम होने के बाद अब भोले बाबा वहां से विदा लेके चले, माता भी साथ में चली। अगला चरण में तुलसीदास जी चौपाई लिख रहे हैं, मुनि संग विदा मांगे त्रिपुरारी, मुनि संग विदा मांगे त्रिपुरारी, मुनि संग विदा मांगे त्रिपुरारी। गए भवन संग रक्षक कुमारी, गए भवन संग रक्षक। मुनि संग विदा मांगे त्रिपुरारी, मुनि से विदा लेकर के भोले बाबा जब वापस चले तो साथ तो आई कौन थी? सती जगजननी भवानी तीन पद के साथ। लेकिन जा कौन रही है? गए भवन संग दक्ष कुमारी, दक्ष नाम अहंकार की बेटी जा रही है। सती जगजननी भवानी तीन पद खत्म। क्यों खत्म? क्योंकि राम कथा को लगन से नहीं सुनी है। ये कथा शिक्षा दे रहा है आपको, हम सबको। राम जी के कथा को लगन से नहीं सुनने मात्र में आदि शक्ति के पद चला गया। आप कर हमारा तो बात छोड़ो। इसलिए जब राम कथा हो रहा हो तो बड़े लगन के साथ सुनना चाहिए श्रोता समाज, क्योंकि राम कथा कालिका करारा, राम कथा साक्षात कालिका है। अब चले वहां से। ते अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश अवतारा। उसी समय भूमि के भार को दूर करने के लिए सूर्यवंश में
रघुवंश में रघुनाथ जी का अवतरण हुआ था, आविर्भाव हुआ था और वनवास हुआ था। राम जी नरलीला कर रहे थे। पूर्ण काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी, आप्त काम पूर्ण काम निष्काम नैनाभिराम। नरलीला करते हुए वनवास काल में चले जा रहे हैं, सीता जी को ढूंढते ढूंढते। हे खगमृग हे मधुकर बैनी, तुम देखे सीता मृग नैनी। ढूंढते ढूंढते चले जा रहे हैं। दंडक वन की बात है। उधर कुंभ ऋषि के आश्रम से भोले बाबा भी आ रहे हैं जगदम्बा के साथ में। भोले बाबा मनी मन सोच रहे हैं कि इसी दंडक वन में मेरे प्रभु गुजर रहे हैं, कृपा करके एक नजर बस दिख जाए, एक झलक बस, एक झलक बस उनका दिख जाए, उनका दीदार हो जाए, मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। भोले बाबा ऐसे मन में सोच ही रहे थे, अचानक राम जी दिख गया उनको। जैसे राम जी को देखे भोले बाबा दोनों हाथ उठाए, कहे जय सच्चिदानंद जग पावन सकहि चले मनोजन सावन। जय हो सच्चिदानंद परमात्मा, आपकी जय हो। इस प्रकार कहते हुए वहां से चले भोले बाबा। भोले बाबा तो चले, माता का मन खटक गया। माता सोचती है जो पतन है तो ब्रह्म के नारी विरह मत धेर। बोले दुनिया के सबसे बड़े भगवान तो मेरे पति हैं, एक कौन नया भगवान है जिसको मेरे पति भी प्रणाम कर रहे हैं। भोले बाबा से पूछे, भोले बाबा कहे जगदम्बा राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराणा। पूर्ण काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी। अतैव कपट चरित कर नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवाना। माता बोली मैं नहीं मानती। भोले बाबा बोले नहीं मानती तो एक काम करो, जो तुमरे मन अति संदेह हो तो तेरे न जाहि परीक्षा ले, परीक्षा ले लो। माता बोले हाँ ये ठीक बात। पुण्य पुण्य हृदय विचार करी, धरि सीता करो। सीता जी के रूप धारण की और सीता जी के रूप धारण करके राम जी के पास आई। राम जी तो समझ गए भले वो सीता के रूप में है, लेकिन राम तो राम है। राम सच्चिदानंद दीनेशा, हाथ जोड़ के कहने लगे माँ विपिन अकेली फिरहि के ही हेतु, इस जंगल में अकेली क्यों घूम रहे हो माँ? मेरे प्रभु भगवान वृषकेतु कहाँ है? माता लज्जित हो जाती है, भीतर प्रकंपा कांप गई। तुरंत अपने सती के देह का त्याग की और सती के देह के त्याग करने के बाद जगदम्बा व्याकुल होकर के शिव जी के स्मरण करने लगी। राम जी अपने माया को समेटे, माता वापस आई शिव जी के पास। भोले बाबा पूछे परीक्षा ले लिए देवी तुम? माता झूठ बोल दी भोले बाबा को, कछु न परीक्षा लेन गोसाई, किन्न प्रणाम तुम्हारे आए नहीं। नहीं मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आप जाके प्रणाम किए थे वैसे ही मैं प्रणाम करके आई थी। एक तो माता का यहाँ पे देखो गलती पे गलती कर रही है। पहला महादेव के पहला कथा इंटरेस्ट नहीं सुनी, दूसरा महादेव राम जी के लिए शंका की, तीसरा महादेव के समझाने के बाद नहीं समझी, चौथा परीक्षा ली और पांचवा भोले बाबा को झूठ भी बोल रही है। 5 गलती एक साथ। ताली बजाते रहना है भाई, बैठे भी रहना है, ठीक है। जय जय श्री राम। लखन सिया रामचंद्र के। हाँ तो स्नेह स्वजन, यहाँ पर माता शिव जी को झूठ बोली, यहाँ कछु न परीक्षा लिन्न गोसाई, किन्न प्रणाम तुम्हारे नाई। भोले बाबा समझ गए कि जगदम्बा झूठ बोल रही है। सती सीता के रूप धारण की, हर सीता मेरी माँ है,
अब मैं सती को अपने वाम भाग में कैसे बिठाऊंगा, अब अपने पत्नी के दर्जा कैसे दूंगा, यह तो मेरे माँ के रूप धारण कर चुकी है। इस प्रकार विचार करके भोले बाबा मन ही मन संकल्प किए। माता को अपने मुंह से बोले नहीं, मन ही मन संकल्प किए, जो मैं करूं सती सन प्रीति, मिटाए धर्म पथ होय अनीति, शिव समको रघुपति व्रत धारी, बिनु वघत जिम सती असनारी। और सती जैसे नारी का त्याग कर दिए। बोले नहीं कि मैं तुम्हारा त्याग कर दिया, मन में सोच बस दिए, त्याग कर दिए। और सती के वियोग में भगवान महादेव नेत्रबंद किए। नेत्रबंद किए तो अखंड समाधि लग गया महादेव को। अखंड समाधि लगने के बाद माता भी समझ गई कि मेरे प्रभु मेरा त्याग कर दिए हैं। तो महादेव के वियोग में माता विचार करने लगी, जब इस शरीर से शिव को ही प्रेम नहीं तो इस शरीर को मैं रख के क्या करूं। माता भी बहाना खोजने लगी इस शरीर को नष्ट करने का कोई उपाय। इसी बीच में दक्ष प्रजापति यज्ञ करता है। यज्ञ में सारे देवी देवताओं को बुलाया भगवान। शंकर बस को नहीं बुलाए, सब लोग आकाश मार्ग में उड़ उड़ के जा रहे थे। जगदम्बा पूछी कहाँ जा रहे हो, बोले तुम्हारे पिता के यहाँ जा रहे हैं। जगदम्बा को बड़े दुख हुआ, सब लोगों को बुलाए हैं पिताजी, मेरे को नहीं बुलाया, जबकि मैं बेटी हूँ। दूसरे के मुंह से पता चल रहा है बेटी को। माता को दुख हुआ। फिर भी पिता तो पिता होते हैं, जाने के मन किया, लेकिन बिना पति की अनुमति से कैसे चले जाए। और पति तो समाधि में बैठे हैं, पति तो समाधि में बैठे हैं। संयोग व उसी समय 87,000 वर्ष पूर्ण हुआ। बीते सम्मत सहस 87 तज समाधि संभव विनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने उमा जगतपति जागे। राम राम कहते हुए भोले बाबा नेत्र खोले। नेत्र खोले जगदम्बा उनके चरणारविंद की वंदना की। शंभ शंभो महादेव दया सागर सदा शिव, मम चित्त भ्रमरो नित्यम तवास्तु पद पंकजे। वंदना करने के बाद कहती है, आर्य प्रभु मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, यदि आप आदेश करें तो मैं पिता के यहाँ यज्ञ में सम्मिलित होकर के आ जाऊं। भोले बाबा कहे, देखो सती, तुम्हारे पिता हमसे द्वेष करते हैं तो तुम्हारा वहां जाना उचित नहीं है। और जिस जगह में पति का सम्मान न हो वहां नहीं जाना चाहिए, तो तुम्हारा जाना वहां सर्वथा अनुचित है। माता हट करती है। भोले बाबा नारी हट चरितार्थ हुआ, बोले जाओ तुम्हारा कल्याण हो। भोले बाबा मन ही मन समझ गए, हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचार शंभ सुजाना। नारायण जी शायद यही चाह रहे हैं। ये सोच करके कुछ रुद्रगणों को साथ में दिया। माता सती वहां जाके देखती है, रुद्र भागम, यज्ञ में भगवान शिव के लिए कोई भाग नहीं है। माता क्रोध करती है। क्रोध करके दक्ष को कहती है, मूढ़ दक्ष, तू मेरे प्रभु का अपमान किया है और तेरे जैसे शिवद्रोही के तेज से इस शरीर का निर्माण हुआ है, इसलिए तजी हो तुरंत देह ते ही हेतु, इसलिए मैं इस देह का ही त्याग कर देती हूँ। इस प्रकार कह करके जगदम्बा पंचाग्नि वर्ण करके अपने शरीर का त्याग कर देती हैं। वहां जो लोग चालाक थे वो लोग तो वहां से चले गए। सती के शरीर जल के नीचे गिरने के बाद अवगम में नारद जी पहुंचे, भगवान शंकर को बताया, दक्ष यज्ञ में माता सती देह त्याग कर दी। भोले बाबा क्रोध में विचित्र तांडव नृत्य करने लगे। अखर्व सर्व मंगला कला कदम मंजरे रस प्रवाह मादरे वेजम प्रणव धूव्रतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांतकांतमंतमंतकांतकम भजे जयत स्वनित भ्रवित भ्रवत भ्रवत भजंग नमस्वसा वडर गमत स्मत व्रत कराल याल कवाड़ दिवित 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 मृदंग तुंग मंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिवा। नाचते नाचते अपने जटा कलाप को उखाड़ के फेंके। भयावह प्रकट हुए। भगवान महादेव कहे, पुत्र तुम अत्यंत वीर हो, सारा संसार तुमको वीरभद्र कहेंगे। पुत्र जाओ, पुत्र दक्ष यज्ञ विध्वंस करो। वीरभद्र भगवान महादेव के अनुशासन लेकर के चले दक्ष यज्ञ विध्वंस करने के लिए। जा करके वहां दक्ष यज्ञ विध्वंस करने लगे, दक्ष के साथ युद्ध करने लगे। शिव जी के जो अन्य गण थे, कोई भोजनालय तोड़ दिए, कोई प्रांगमानसन तोड़ दिए, कोई यज्ञ मंडप तोड़ दिए, कोई हवन कुंड तोड़ दिए, कोई श्रवुत भाग्य को उखाड़ दिए। वीरभद्र दक्ष के गले को मरोड़ करके हवन कुंड में डाले। यज्ञ विध्वंस हुआ। अब बिना जजमान के यज्ञ कैसे होगा। यज्ञ विध्वंस करके वीरभद्र वापस आए। वापस आने के बाद भगवान महादेव के चरणारविंद की वंदना किए। भगवान महादेव वीरभद्र को अपने स्थान में भेजे। अब नारायण जी को चिंता हुआ, क्योंकि बिना यजमान के यज्ञ पूरा नहीं हो सकता। और कोई यज्ञ यदि आधा बीच में अधूरा रह गया तो संसार में अराजकता फैलेगा। और नारायण जी तो यज्ञ नारायण हैं, यज्ञ के देवता हैं। चिंता हुआ तो नारायण जी सारे देवताओं को साथ में लेकर आ करके भोले बाबा को मनाने लगे। भोले बाबा के स्तवन किए। नारायण जी को सामने देख करके भोले बाबा साथ में गए। दक्ष जीवन भर मैं करता था, तो एक बकरे के सिर के कामना किए। वीर दक्ष के सिर में जोड़ने के बाद फिर दक्ष भगवान महादेव के स्तवन किए, प्रार्थना किए। यज्ञ पूर्ण हुआ। यज्ञ पूर्ण होने के बाद फिर सभी लोग मिलकर के भगवान शंकर के आरती करने लगे, निराजन करने लगे। आरती करो हरि हर के करो, नटवर के भोले शंकर के। आरती करो शंकर की, आरती करो
की बोल शंकर की, आरती करूं शंकर की। आरती करूं हरि हर की करूं नटवर की बोल शंकर के, आरती करूं शंकर की। आरती करूं हरि हर की करूं नटवर की बोल शंकर की, आरती करूं शंकर की। आरती करूं शंकर की, आरती करूं शंकर की। फड़ी का हार पहनने वाले शंकर हैं जग के रखवाले। फड़ी का हार पहनने वाले शंकर है जग के रखवाले। सकल चराचर यग जग डोले, सकल चराचर यग जग डोले। उंगली पर विष धर के, आरती करो शंकर के। आरती करो हरि हर की करो नटवर की बोल शंकर के, आरती करो शंकर के। महादेव जय जय शिव शंकर जय गंगाधर जय गौरीधर। महादेव जय जय शिव शंकर जय गंगाधर जय गौरीधर। हे देवों के देव मिटाओ, हे देवों के देव मिटाओ, तुम देवता घर घर के। आरती करो शंकर की, आरती करो हरि हर की करो नटवर की बोल शंकर की। आरती करो शंकर की, आरती करो शंकर की, आरती करो शंकर की। भगवान शंकर की आरती किए। भगवान शंकर सती के पंच भौतिक शरीर को लेकर आकाश मार्ग में उड़ने लगे। नारायण जी चक्र के द्वारा भगवान शंकर के शरीर माता सती के शरीर को खंडित करते गए। 52 जगह गिरे, 52 शक्तिपीठ बना। 52 शक्तिपीठ बनने के बाद अब भगवान महादेव सती के वियोग में यत्र तत्र भटके, उनको शांति नहीं मिला। आखिर में कागभुसुंडी के पास गए। तहु कछु काल मराल तनु सादर किन्ह निवास, सादर सुनी रघुपति चरित फिर आयम कैलाश। कागभुसुंडी के पास जाकर के अपने चेला के मुंह से राम कथा सुने नीलगिरी पर्वत में। फिर उनके मन को शांति मिला। राम कथा क्या है? शांति देता है मन को। आराम कल्प वृक्षाणाम, आराम देता है राम कथा, आराम। तो राम कथा सुनने के बाद भगवान शंकर को शांति राम कथा में मिलती है। वापस आए भगवान शंकर, आकर के फिर कैलाश में निवास करने लगे। और कैलाश में वैराग्य अवस्था में भगवान शंकर वहां बैठे थे। इसी बीच में तेही कारण हिम गिरि गृह जाई, जन्मे पार्वती तन पाई। शुभ समय पा करके वही माता सती पार्वती बन करके पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेती है। जब पार्वती का जन्म हुआ, देवता लोग आकाश मार्ग पुष्प वृष्टि नगाड़े धुंधुभि भेरी सहनाई बजाने लगे। जय शब्द, नमः शब्द, शंख शब्द तथा जय घोष करने लगे। और माता पार्वती के दर्शन करने के लिए सारे ऋषि मुनि देवता लोग आकर के माता के सौंदर्य का, माता के बाल स्वरूप के दर्शन करके अपने जीवन को धन्य धन्य करने लगे। याज्ञवल्क्य जी कहने लगे, भरद्वाज जी आज मैंने तुम्हारे वास्ते यहाँ तक की कथा कहा, आगे तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है? जय जय श्रीमद् रामचरित्रवान सकल कलमल विध्वंसे प्रथम दिवस विश्राम। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव शंभो। श्री जानकी वल्लभो विजयते।